अरे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को आपको पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का आपका एक नंबर प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावणी तीज से होती है और अंत खालिस्तान से होता है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो त्योहारों की शुरुआत होती है ये तो दोस्तों सावणी तीज से होती है। कौन से? सावणी तीज से होती है। लेकिन जो अंत होता है ये किस से होता है? तो ऑप्शन आपके शीतला अष्टमी है, गणगौर है, हरियाली तीज है, चतरा चौथ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, गणगौर से अंत होता है। राजस्थान के अंदर त्योहारों की जो शुरुआत है ये तो दोस्तों सावणी तीज से होती है और अंत होता है दोस्तों ये गणगौर से होता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सुशीरवाद नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन सा है तो सुशीरवाद नहीं है? क्या दोस्तों सुशीरवाद नहीं है? ऑप्शन आपके बांसुरी है, अलगोजा है, शहनाई है और बप्पंग है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो दोस्तों। बप्पंग क्या है दोस्तों? ये सुशीरवाद नहीं है। बांसुरी है दोस्तों, अलगोजा है, शहनाई, ये सभी दोस्तों सुशीरवाद है। लेकिन दोस्तों बप्पंग क्या है? सुशीरवाद नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था ये किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन आपके जोधपुर है, अजमेर है, नागपुर है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों अजमेर में होता। कब हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? अजमेर में हुआ था दोस्तों। और दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, क्या है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है आपको राजपूताना मध्य भारत सभा का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? आपको जरूर बताना दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा भी गया है 2023 या 24 के अंदर। 2023 या 24 के अंदर क्या दोस्तों ये प्रश्न पूछा भी गया है, जिसमें क्या है दोस्तों ये पूछा गया था कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है? भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं किस काल से संबंधित है? दोस्तों भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी की जो प्रतिमाएं हैं ये किस काल से संबंधित है? ऑप्शन आपके मौर्यकालीन है, शुंग कुषाणकालीन है, गुप्तकालीन है और हर्षवर्धन कालीन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो दोस्तों शुंग कुषाणकालीन से दोस्तों संबंधित है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देवगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं थे? दोस्तों देवगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं थे? तो ऑप्शन आपके भगता और हरचंद है, कमला प्रथम और कमला द्वितीय, चोखा और बैजनाथ, घासीराम और तुलसीदास। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा घासीराम और तुलसीदास। ये क्या? तुलसीराम ये क्या दोस्तों देवगढ़ शैली के चित्रकारों में से शामिल नहीं थे दोस्तों। ये ए थे, बी और सी ये सभी थे दोस्तों। लेकिन जो डी ऑप्शन में दोस्तों घासीराम और तुलसीराम है ये नहीं थे दोस्तों देवगढ़ शैली के चित्रकारों में। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होते हैं? दोस्तों राजस्थान कौन से जिले हैं जिनमें जो खस घास है ये उत्पादित होती है? तो ऑप्शन आपके कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, धौलपुर है, करौली है, अलवर है, अजमेर है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है। और डी क्या दोस्तों सवाई माधोपुर है, भरतपुर और टोंक है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। इन जिलों में क्या है दोस्तों राजस्थान के अंदर खस घास उत्पादित होती है। क्या दोस्तों खस घास उत्पादित होती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कत्ता किस वृक्ष से निकाला जाता है? दोस्तों ये जो कत्ता है ये कौन से वृक्ष से निकाला जाता है? तो ऑप्शन आपके खेर है, सागवान है, सालर है और क्या दोस्तों खेजड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा खेर से। कत्ता है ये किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो खेर से निकाला जाता है दोस्तों। खेर वृक्ष का जो तना होता है दोस्तों, कच्चा तना होता है दोस्तों, उसको ऊपर से काट कर क्या दोस्तों उसको ऊपर से काट कर पानी में क्या दोस्तों गर्म पानी के अंदर उबाला जाता है। फिर उसको एक साफ चौकार वर्ताकार या चौकार बर्तन के अंदर उतारा जाता है। फिर उसको काट लिया जाता है। जिस तरह से ये कत्ता का उत्पादन होता है। तो यहाँ से जो कत्ता निकाला जाता है ये किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो खेर वृक्ष से। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो आपका 8 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कितने प्राचीन स्मारक और
पुरातत्व स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित घोषित किए हैं। तो कितने के गए दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित? ऑप्शन आपके 163 है, 169 है, 170 है या 140 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 163 है दोस्तों, 163 है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, सीकर में 1000 से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाने का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किसके नाम दर्ज हुआ है? तो किसके नाम दर्ज हुआ है दोस्तों? ऑप्शन आपके इकबाल सक्का है, पवन व्यास है, डॉक्टर वी के जैन है, जितेंद्र शर्मा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, डॉक्टर वी के जैन है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका जो उद्गम है ये राजस्थान से नहीं होता है? दोस्तों, राजस्थान से नहीं होता है। ऑप्शन आपके बनास है, बाणगंगा है, काली सिंध है और बांडी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, काली सिंध नदी है, इसका जो उद्गम है ये राजस्थान से नहीं होता है। क्या है? राजस्थान से नहीं होता है। बनास नदी का राजस्थान से होता है, बाणगंगा नदी का राजस्थान से होता है, बांडी का राजस्थान से होता है, परंतु दोस्तों काली सिंध का क्या है? राजस्थान से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों, राजस्थान में जो सबसे पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन आपके लाखेरी है, निम्बाहेड़ा है, गोटन है और चित्तौड़गढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो दोस्तों, लाखेरी में राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने ये स्थापित किए गए। कहाँ पे? तो लाखेरी के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार, थेवा कला के जो प्रसिद्ध परिवार है दोस्तों वो कौन सा है? जो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है ये कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सोनी परिवार है, खंडेलवाल परिवार है, गहलोत परिवार है या शेखावत परिवार है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, सोनी परिवार है दोस्तों जो थेवा कला के लिए क्या प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मेयो कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? दोस्तों, मेयो किसान आंदोलन का जो मुख्य नेता था ये कौन था दोस्तों? ऑप्शन आपके अहमद यादगार खां, यासिन खान, मीर आलम खां, बख्शी गुलाम मोइनुद्दीन। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यासिन खान थे दोस्तों मेयो कृषक आंदोलन का मुख्य नेता। आपका अगला प्रश्न क्या है? खानवा के युद्ध में राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया। दोस्तों, खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा का पक्ष बदलकर जो बाबर का साथ दिया था ये किसने दिया था? तो ऑप्शन आपके भूपत राय है, मानिक चंद्र है, झाला अज्जा है, सलहदी तवर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सलहदी तवर ने क्या दोस्तों राणा सांगा का पक्ष बदल कर क्या है बाबर का साथ दिया था दोस्तों, ये आपको याद रखना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? निहालचंद चित्रकला के लिए निहालचंद चित्रकला है ये किस स्कूल से संबंधित है? दोस्तों, निहालचंद चित्रकला किस स्कूल से संबंधित है? ऑप्शन आपके मेवाड़ है, हाड़ौती है, किशनगढ़ है, जयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों किशनगढ़ है। किस है दोस्तों? किशनगढ़ है। आपका अगला प्रश्न क्या है? विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड जिसे 7 कुंड भी कहा जाता है। दोस्तों, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड जिसे क्या है 7 कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? ऑप्शन आपके उदयपुर में, बूंदी में, पाली में, करौली में। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र दोस्तों बूंदी के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है ये कहाँ पर की गई थी? तो ऑप्शन आपके जयपुर है, अजमेर है, बिजोलिया है, वर्धा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों वर्धा में क्या है दोस्तों 1919 में राजस्थान सेवा संघ की है ये स्थापना की गई थी। कहाँ पे? तो वर्धा के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? धूलकोट कहाँ स्थित है? दोस्तों, धूलकोट है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके आहड़ में, कालीबंगा में, बालाथल में, बेराट में। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए आहड़ में दोस्तों धूलकोट। आपका अगला प्रश्न क्या है? संत पिप्पा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, संत पिप्पा से संबंधित कौन सा कथन है जो सही नहीं है? ऑप्शन आपके संत पिप्पा निर्गुण भक्ति के संत थे। संत पिप्पा है ये निर्गुण भक्ति के संत थे। इनकी गुफा टोडा टोंक में बनी हुई है। इनकी गुफा है ये टोडा टोंक में बनी हुई है।
प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। प्रतिवर्ष क्या है दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। दर्जी समुदाय के लोग इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। दर्जी समुदाय के जो लोग हैं दोस्तों इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा कथन है जो सही नहीं है, सही नहीं है बताना है दोस्तों, सही है वो नहीं बताना, सही नहीं है जो गलत है दोस्तों, संत पीपा के बारे में जो गलत है कथन, यहाँ पे 4 ऑप्शन है वो बताना है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। ये क्या दोस्तों कथन है, गलत है, संत पीपा के बारे में प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा को इनका मेला लगता है, ये क्या दोस्तों गलत है। आपका अगला प्रश्न क्या है, त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के गांव में स्थित है। दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है ये एक क्या है, प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी का एक मंदिर है जो क्या दोस्तों बांसवाड़ा के गांव में स्थित है। तो कौन से गांव में स्थित है, बांसवाड़ा के गांव में स्थित है, पर तो उस गांव का आपको नाम बताना है। क्या दोस्तों उस गांव का नाम बताना है। ऑप्शन आपके दानपुर है, बोदला है, उमराई है या गारा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों उमराई गांव है, बांसवाड़ा का उमराई गांव है जहाँ पे क्या दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, जयबाण है। विश्व की सबसे बड़ी तोप 1% तो ये बनता है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण। इसका जो निर्माण है ये किसने करवाया था, तो किसने करवाया था दोस्तों। ऑप्शन आपकी मिर्जा राजा जयसिंह हैं, स्वाई जयसिंह हैं, महाराजा मानसिंह हैं, स्वाई प्रताप सिंह हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सूत्र है दोस्तों स्वाई जयसिंह ने, क्या दोस्तों स्वाई जयसिंह ने इसे तोप का क्या निर्माण करवाया था। और दोस्तों 2 प्रश्न तो है, एक तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, तो जयबाण। जयबाण तोप का निर्माण किसने कराया, स्वाई जयसिंह ने। और दोस्तों आपको 3 नंबर प्रश्न का आपको कमेंट के अंदर बताना है, जयबाण तोप है ये कौन से दुर्ग के अंदर स्थित, कौन से किले कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है, ये आपको जरूर बताना है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। दोस्तों निम्न में से किस नदी के किनारे है स्थित है गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के जो अवशेष है ये पाए गए हैं। ऑप्शन आपके कांतली नदी है, लूनी नदी है, चंबल नदी है और क्या है बनास नदी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र है दोस्तों कांतली नदी के किनारे, क्या दोस्तों बनास नदी है, क्या दोस्तों बनास नहीं दोस्तों, देखो कांतली नदी ये किस नदी के किनारे इस तरह गणेश्वर सभ्यता मरुगुण सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, तो कांतली नदी के दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष है ये कांतली नदी के किनारे क्या दोस्तों अवशेष पाए गए हैं। आप अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है। दोस्तों किस स्थल से जाख बाबा की जो प्रतिमा है ये प्राप्त हुई है। ऑप्शन आपके आबानेरी है, किराड़ू है, नोए है या बेराट है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर दोस्तों नोहे से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है, तो नोहे से। आपका अगला प्रश्न क्या है, साहेबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। दोस्तों साहेबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन आपके महाराणा अमर सिंह हैं, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह हैं, महाराणा कुंभा। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा महाराणा जगत सिंह हैं प्रथम। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है। दोस्तों राजस्थान में जो जायद की फसल की अवधि है ये कौन सी है, तो ऑप्शन आपके जनवरी से अप्रैल है, मार्च से जून है, सितंबर से दिसंबर है, अगस्त से नवंबर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों मार्च से जून है। और ये प्रश्न दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था। क्या दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था दोस्तों। तो मार्च से जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे लास्ट के अंदर छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।